कि जो इस चीज़ को ढंग से देखेंगे इस वीडियो को वो सब एक्सपर्ट बन जाएंगे। अच्छा। उनको मतलब अब फिर किसी और एक्सपर्ट ही बनाना है सबको। हाँ, अपर नॉइज जब आप चेक करना चाहते हो गाड़ी की, तो एटलीस्ट आई कैन से कि उस गाड़ी को कम से कम 5 मिनट स्टार्ट रहने दो। जैसे आप एक गाड़ी आप बाय करने जा रहे हैं, वो 2 साल में 40,000 किलोमीटर चली, एवरेज 20,000 पर किलोमीटर, और अगर आप 5 साल बाद उस गाड़ी को बाय करने जा रहे हैं जो 3 साल के गैप में, वो बोलेगा 40 से चलिए, दैट इज़ नॉट पॉसिबल एट ऑल। जैसे अभी 2018 का टायर है, क्योंकि लॉट में पूरे टायर बनते हैं, ठीक है, तो ये 4218 ये टायर की डेट होती है। हेलो जी, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो ये जो वीडियो है यार, ये थोड़ी खास इसलिए होने वाली है क्योंकि इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ टॉप 10 थिंग्स टू नो बिफोर यू बाइंग अ सेकेंड हैंड कार। और मेरे पीछे एक खड़ी है सेकेंड हैंड कार, और हम इसका आज रिव्यू देने वाले हैं और बताने वाले हैं अगर आप सेकेंड हैंड कार ले रहे हो तो आपको क्या क्या अपने नज़र में, अपने ध्यान में रखना होगा। तो ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो पूरी वीडियो बड़ी ध्यान से देखना। और उसके लिए मेरे साथ यहाँ पे है अम्बा मोटर से गर्व। हाय गर्व, कैसे हो? हेलो, बढ़िया, हाउ आर यू? हाय दोस्तों, कैसे हो सब? एक वीडियो में आपने देखा होगा गर्व को मेरे साथ, हमने इनकी पूरा स्टॉक दिखाया था, काफ़ी सारी गाड़ियाँ इनके पास रहती है सेकेंड हैंड कार्स। तो आज हम लेके आए हैं एक एसेंट हुंडई की, और गाड़ी बड़ी प्यारी लग रही है। अब इस कार को हम एज एग्जांपल लेंगे और दिखाएंगे कि भाई ये जो पॉइंट्स हम बताने वाले हैं 10 पॉइंट्स, आपको क्या क्या देखकर गाड़ी लेनी है। तो पाजी शुरू करें? बिल्कुल बिल्कुल, शुरू करते हैं। जब लोग जानेंगे, एजुकेट होंगे, तभी हमारे को भी प्लस पॉइंट मिलेगा, क्योंकि हम अच्छी गाड़ियों में डील करते हैं। और साथ में फिर हम ये चाहते हैं कि लोग एजुकेट होकर उस चीज़ों का फ़ायदा उठाएं। दैट इज़ ट्रू। तो आप भी अगली बार ध्यान रखोगे कि गाड़ी लेने से पहले कि आपको क्या क्या चेक करना है। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं पहले पॉइंट से, जो कि है एक्सटीरियर। अब कार का एक्सटीरियर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है भाई, क्योंकि वही आपका लुक देता है गाड़ी को। तो आपको लुक देखना है और कंडीशन देखनी है बाहर का कैसा है और क्या क्या हम लोग चेक करेंगे इसमें। तो बाजी क्या चेक कर सकते हैं लोग बाहर? देखो, एक्सटीरियर एक मेजर रोल प्ले करता है गाड़ी के लिए। उसमें छोटी सी बात ये है कि हम लोग देखते हैं कि गाड़ी ठीक है, चलो खड़ी है, स्टैंडिंग अच्छी है, ये वो सिर्फ गाड़ी की स्टैंडिंग नहीं बताती, गाड़ी का एक्सटीरियर जो प्रॉपर कट्स है, प्रॉपर लाइंस है गाड़ी की, सब चीज़ें देखनी चाहिए हमें। जैसे ये लाइनिंग है, कंपनी ये लाइंस का बहुत ध्यान रखती है। हाँ, साइड लाइंस होती हैं इन्हें कहते हैं, कंपनी इनका बहुत ध्यान रखती है। लेकिन जनरली होता क्या है कि कई जैसे डीलर्स होते हैं, क्या चीज़ करते हैं कि ठीक है बस गाड़ी रीपेंट करा दी, क्योंकि नेचुरली जब ठीक है गाड़ी का ये लाइन ख़राब होगी, कहीं एक्सीडेंटल होगी, तो उस टाइम पे क्या होता है कि गाड़ी का मेजर इशू क्या आ जाता है कि ये लाइंस दोबारा रिपेयर नहीं होती, ठीक है ना। तो उसके बाद में ये लाइंस एक्सटीरियर में क्या उनकी स्टैंडिंग है, डोर पोजीशन कैसे है, डोर क्लोजिंग कैसी है, ये चीज़ें छोटी मोटी एक्सटीरियर की हमें ध्यान रखनी पड़ती है। बम्पर नीचे से टूटा तो नहीं है ना, कुछ कहीं से क्रैक तो बम्पर क्रैक नहीं, स्क्रैचेस ठीक है, नॉर्मल है, वो चलते हैं, क्योंकि गाड़ी जब रोड पे चलेगी आपकी फॉल्ट नहीं किसी और की फॉल्ट है, स्क्रैच चलेगा। लेकिन कहीं से बम्पर क्रैक तो नहीं है, या ठीक है बम्पर खाली स्क्रू पर तो नहीं टंगा हुआ, वो चीज़ें मेजर हमें चेक करनी चाहिए। बहुत सारे लोग स्क्रू लगा देते हैं 3-4 साइड में ना, जिससे लगा रहे वो। देखिए, एक तो होता है कि स्क्रू अंदर से जो कंपनी देती है, ठीक है, बटन्स होते हैं, स्क्रूज होते हैं, एक स्क्रू बाहर से दिखाई देता है, ठीक है। तो वो एक मेजर रोल प्ले करता है कि हमें वही चेक करना पड़ता है कि बम्पर एकदम परफेक्ट है कि नहीं है, गाड़ी के डोर्स एकदम परफेक्ट है कि नहीं है, गाड़ी की डिक्की की पोजीशन कैसी है, क्योंकि हम जब डिक्की क्लोज होती है उसी के ही साइड में कॉर्नर से जो आप बारिश वगैरह में जाते हैं, जो पानी है वो बाहर आउट होता है। अब वो जब प्रॉपर नहीं होगा तो नेचुरली पानी अंदर ही गिरेगा। बिल्कुल, जैसे एक्चुअली में यहाँ पे पार्किंग सेंसर्स भी आपको मिल जाएंगे, वो भी आपको चेक करना होगा कि वो वर्क कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। बैक करके आप देख सकते हो, अगर कैमरा वहाँ पे लगा है तो आप कैमरा भी चालू करके एक बार बैक करके देख सकते हो कि बैक का जो कैमरा है वो सही चल रहा है नहीं चल रहा है। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स है जो आप चेक कर सकते हो दोस्तों। अब बढ़ते हैं हमारे सेकेंड पॉइंट की तरफ। तो दोस्तों सेकेंड पॉइंट है पेंट की। गाड़ी को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि गाड़ी पेंट है या नहीं है। तो पाजी क्या क्या चीज़ें होती है चेक करने के लिए? देखिए, गाड़ी का रीपेंट होना मैं नहीं समझता बहुत ही एक नेगेटिव पॉइंट है, बहुत बड़ी बात है। क्योंकि देखो छोटी सी बात है, कई लोग इतने अच्छी मेंटेन गाड़ी रखना चाहते हैं कि उन्हें गाड़ी ऐसी चाहिए कि यार स्क्रैच नहीं मिले। अब स्क्रैच ना मिले तो उसके लिए रीपेंट नेचुरली जाएगा, पर मेजर चीज़ है कि पेंट क्वालिटी कैसी है उस गाड़ी की। अगर मान लो यहाँ पे कहीं स्क्रैच आया और मैंने पेंट कराना है तो मुझे पूरा डोर पेंट करना होगा या वही पार्ट पेंट होगा? देखिए, वैसे उसको कहते हैं टचिंग, वो चीज़ मैं नहीं समझता एक अच्छी चीज़ है, क्योंकि आपको अलग से निशान दिखता है, मैचिंग कभी भी नहीं होती, ठीक है। पूरा अगर दरवाज़ा आप रीपेंट करवा लो तो वो एक ही शेड में आ जाता है। लेकिन यही दोबारा पॉइंट आया, अगर आप ओरिजिनल पेंट करा रहे हो, एक अच्छी क्वालिटी का पेंट करा रहे हो, तो आपको फ़र्क नहीं पता चलेगा। लेकिन अगर आप सस्ता पेंट करा रहे हो, किसी सस्ते पेंटर के पास जाके करवा रहे हो, तो उसको इजीली आप खुद ही आइडेंटिफाई कर पाओगे, किसी और के लिए तो बोलने की थोड़ा सा फेड होगा वो।
वो हल्का सा मतलब कलर में डिफरेंस आ ही जाता कम है। होगी उसमें। कंपनी कोड देती है हर कलर का, उस कोड का अगर आप कलर बनवा रहे हो, ठीक है, अच्छा पेंट बनवा रहे हो, तो वो नेचुरली महंगा ही होगा ऑब्वियसली। लेकिन अगर आप सस्ता पेंट ले रहे हो तो वो मिक्स मैचर से बनाया जाता है, उसमें आप कभी भी एक कोड मैच नहीं कर पाओगे। तो मेन चीज़ें क्या होगी, आइडेंटिफाई कैसे करेंगे हम लोग? आइडेंटिफाई करने का सबसे बढ़िया तरीका ये है कि आप उसको दरवाजे को नॉक करके देखो। अच्छा। जब आप दरवाज़ा नॉक करोगे तो उसमें एक आपको साउंड आएगी कि आप किसी मतलब आप जैसे कह लो मेटल शीट पे आप नॉक कर रहे हो। हाँ। अगर वो साउंड लेस होती जाए, ठीक है, तो आप समझना कि वो रीपेंट हुआ हुआ है। लेकिन हाँ, अगर अच्छा पेंट हुआ होगा तो इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं, वेरिएशन नहीं आएगा। लेकिन अगर कोई हल्का पेंट हुआ होगा, क्योंकि हल्के पेंट की कवरिंग ज़्यादा होती है, लेकिन वो पेंट ऊपर से कुछ टाइम बाद जल्दी मतलब रिमूव हो जाता है, तो उसमें आपको ज़्यादा साउंड नहीं सुनाई देगी मेटल की। ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इंजन को लेकर, और इंजन नॉइज़ हम चेक करने वाले हैं। चलिए, और यहाँ पे हम देखेंगे गाड़ी का इंजन की वॉइस कैसी है। अगर कोई गाड़ी लेने जा रहा है तो उसको क्या क्या चेक करना होगा इंजन में, वॉइस को लेके, नॉइज़ को लेके? वॉइस रिलेटेड एक कमेंट बहुत अच्छा आता है कि भैया देखो डीजल गाड़ी है तो डीजल गाड़ी की नेचुरली वॉइस ज़्यादा होती है, क्योंकि वो इंजेक्टर बेस्ड होती है। और जो पेट्रोल गाड़ी होती है वो ज़्यादातर हमारी जो है अपना स्पार्क प्लग रिलेटेड होती है, ठीक है। लेकिन अब पॉइंट ये आता है कि इंजन की नॉइज़ देखो, अगर कोई भी गाड़ी फर्स्ट टाइम स्टार्ट होगी नेचुरली उसकी नॉइज़ ज़्यादा होगी, क्योंकि अब जितनी भी गाड़ियाँ हैं वो ऑटो चॉक पे आती है, कंपनी से ऑटो चॉक पे। जब आप फर्स्ट टाइम स्टार्ट करते हो तो इंजन नॉइज़ हल्की सी ज़्यादा रहती है, उसके बाद कूल डाउन हो जाती है। लेकिन प्रॉपर नॉइज़ जब आप चेक करना चाहते हो गाड़ी की, तो एटलीस्ट आई कैन से कि उस गाड़ी को कम से कम 5 मिनट स्टार्ट रहने दो। आपको प्रॉपर नॉइज़ गाड़ी का तब पता चलेगा। ये एक नॉर्मल पेट्रोल गाड़ी का इंजन नॉइज़ है। डीजल का थोड़ा सा ज़्यादा होगा। अगर कोई बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रहा है, या दूसरा कि आप उस गाड़ी को हल्की रेस दो, ज़्यादा रेस में लोग जनरली चेक करते हैं, वो कोई मतलब उसका कोई यूज़ नहीं है। आवाज़ थोड़ी ज़्यादा आ रही है पेट्रोल इंजन से, इसका मतलब क्या होगा? बहुत सारे रीज़न होते हैं उसमें। एक्चुअली बेरिंग का भी इशू होता है उसमें, दूसरा इशू बेल्ट का भी होता है। हाँ, इसके बाद अगर बेरिंग और बेल्ट अगर आपको नहीं चेक करना आता है, और कोई अगर आपके साथ आया हुआ वो आपको बेरिंग और बेल्ट बोलता है कि नहीं उसकी नॉइस नहीं है, या उस पर आप एक चीज़ और कर सकते हो कि जैसे मतलब आप उसमें क्या कहते हैं बेल्ट पे पानी डाल के देख लीजिए, तो आपका नेचुरली नॉइस बैठ जाएगा, ठीक है। अगर उसके बाद भी नॉइस है और ज़्यादा नॉइस है, टेपर्ड कवर के साथ वाले पोर्शन में जहाँ पे हमारा प्रॉपर नीचे हेड असेंबल होता है, वहाँ से नॉइज़ है, तो आप फिर आपके नेचुरली कोई ना कोई इशू है गाड़ी में, क्रैंक रिलेटेड या पिस्टन रिलेटेड। तो अभी जो आवाज़ इस गाड़ी से आ रही है वो बिल्कुल ओरिजिनल, बिल्कुल नॉर्मल एक जो स्पार्क प्लग करंट देता है उसकी ये नॉइज़ है। बहुत ही कम आ रही है, मतलब बहुत ही बिल्कुल साइलेंट कार है। तो दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ और भी है पॉइंट इंजन को लेके, आप कोई भी इसको चेक कर सकता है, बहुत इजी है। आप गाड़ी के अंदर बैठें और एक बार इग्निशन ऑन करके गाड़ी को स्टार्ट करें। अगर गाड़ी बहुत जल्दी, बहुत ही कम टाइम ले रही है स्टार्ट होने में, तो आपका इंजन की जो कंडीशन है वो बहुत अच्छी है ना। अगर थोड़ा सा टाइम ले रही है, इसका मतलब पेट्रोल गाड़ी सर्विस में आप जब ऑन करेंगे, एक बार आपकी प्रॉपर डैशबोर्ड की जो आपके मीटर की सारी लाइट है वो ऑफ हो गई, उसके बाद आप सेल्फ मारेंगे, अगर नॉर्मल स्टार्टअप हो रही है, अगर उसकी बैटरी में इशू नहीं है, तो मतलब उसका इंजन परफेक्ट है। और डीजल गाड़ी एक या दो बार आप जब मॉर्निंग में स्टार्ट करते हैं, या फिर नेचुरली किसी के पास खड़ी है आप स्टार्ट करने, 2 बार आप हीटर देंगे उसको, उसके बाद स्टार्ट करेंगे, वो नॉर्मल स्टार्ट हो जाएगी। अगर करके दिखा देते हैं। हाँ बिल्कुल, मैं करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे अपने गर्व भाई करेंगे अब इंजन स्टार्ट, एक बार कर दीजिए प्लीज़। ये हमने की ऑन करी, उसके बाद हमने ये देखो ये सारी लाइट्स हैं, ये ऑटोमेटिकली सारी लाइट्स ऑफ हो जाएंगी, इग्निशन स्टार्ट हो गया। जब लाइट कट डाउन हो जाएगी, हम उसके बाद में इसको देंगे नॉर्मल सेल्फ। ये जस्ट मतलब एक सिंगल राउंड सेल्फ में स्टार्ट हो गई, परफेक्ट इंजन के साथ में, बिल्कुल बढ़िया है। अगर यहाँ पे 2 सेकंड लग रही है, 1 सेकंड लग रहा है, तो इसका मतलब कुछ इशू है। देखिए, अगर 2 सेकंड 1 सेकंड का 2 रीज़न हो सकते हैं। एक बैटरी भी डाउन हो सकती है, इन केस बैटरी अगर आप रिप्लेस करके देखो, अगर बैटरी डाउन नहीं है तो शो शॉट फिर इंजन में कोई इशू है। ओके, तो उसको दिखाना पड़ेगा। ठीक है जी, तो ये हो गया इंजन का पॉइंट। अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। दोस्तों अगला जो पॉइंट है वो है लास्ट सर्विस कब हुई थी गाड़ी की। आप कैसे चेक करें, अगर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप गाड़ी को देख के भी जज कर सकते हो कि किस तरह से आप चेक करें कि लास्ट सर्विस कब हुई थी। तो पाजी ऐसा भी कोई तरीका है? देखिए, जनरली होता क्या है कि हम लास्ट सर्विस चेक करते हैं कि इंजन ऑयल गंदा है। इंजन ऑयल नेचुरली जब उसमें पुराना इंजन ऑयल रहेगा, पेट्रोल गाड़ी में हालांकि ये नहीं होता, डीजल गाड़ियों में होता है, पुराने इंजन ऑयल को मिक्स करके नया इंजन ऑयल जो होता है, अगर आप सिंथेटिक डलवाते हैं तो वो सेम क्या होता है कि लास्ट जो उसमें इंजन ऑयल ग्रीस बन चुका होता है हल्का सा भी, तो वो उसका कलर मतलब अडेप्ट कर लेता है अपने अंदर। अच्छा, उसके बाद क्या होता है कि वो हल्का ब्लैक हो जाता है। हमें इंजन ऑयल ये डिपस्टिक होती है, इसको निकाल के हमें ये इंजन ऑयल इसमें है, अभी एकदम फ्रेश है, बढ़िया कंडीशन में है, ठीक है, जो कंपनी का रिकमेंडेड इंजन ऑयल है। कलर कैसा होगा अगर ये थोड़ा ज़्यादा पुराना हो जाता है?
कलर इसमें क्या होगा, ये ब्लैक हो जाएगा। अच्छा, ब्लैक हो ठीक है। उसके बाद जब आप इसको यूज़ आप यूज़ करेंगे तो ये सॉफ्टनेस जो इसकी है वो ख़त्म हो चुकी होगी। अच्छा, ओके। ये सॉफ्टनेस नहीं रहेगा, ये इतना जो स्लिप होता है ये नहीं रहेगा, क्योंकि वो ग्रीस टाइप में बनना शुरू हो चुका होता है। अच्छा, ओके ओके। तो जो ग्रीस टाइप का बनना स्टार्ट हो जाता है वो सही नहीं है। हाँ बिल्कुल। एक चीज़ और है लास्ट सर्विस की, आपके रिलेटेड बता दूँ। लास्ट सर्विस रिकॉर्ड से लोग चेक करवाते हैं। जनरली कंपनी गए, रिकॉर्ड लिया कि भैया लास्ट सर्विस कब हुई थी, 51,000 किलोमीटर मान लीजिए, एक जजमेंट आपको दे दिया मैंने। हम लोग करते हैं। हाँ, तो वो आप बिल्कुल उस मिथ में मत रहिए कि कंपनी रिकॉर्ड्स। आप बेसिकली ये देखिए कि लास्ट सर्विस कौन सी डेट पे हुई थी। ये मेजर इशू भी है कि आप डेट नहीं पूछते। अभी पूछते भैया लास्ट सर्विस कितने किलोमीटर पे हुई थी, किलोमीटर आपको कोई बता देगा सर 51,000 पे हुई थी। वो इजी है, आप खुद फोन करेंगे आपको पता चलेगा। डेट पता होनी चाहिए कि किस डेट पे हुई थी, तो उस हिसाब से आप जजमेंट ले सकते हैं। जैसे आप एक गाड़ी आप बाय करने जा रहे हैं, वो 2 साल में 40,000 किलोमीटर चली, एवरेज 20,000 पर किलोमीटर। और अगर आप 5 साल बाद उस गाड़ी को बाय करने जा रहे हैं, जो 3 साल के गैप में, वो बोलेगा 40 से चलिए, दैट इज़ नॉट पॉसिबल एट ऑल। घर में भी गाड़ी खड़ी हो तब भी वो यूज़ करेगा ही, थोड़ा बहुत रन उसको करेगा ही करेगा। तो इस चीज़ के लिए आप अवेयर हो जाइए। ठीक है जी। तो ये भी बहुत बढ़िया पॉइंट बताया भाई ने। अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। तो जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे एक कार को कि वो एक्सीडेंटल है या नहीं है। तो यहाँ पे मेरे पास एक्सपर्ट खड़े हैं जो सालों का एक्सपीरियंस लेके खड़े हैं, तो भाई इनसे पूछते हैं, पाजी क्या चीज़ें हैं जो आइडेंटिफाई करने के लिए कि गाड़ी एक्सीडेंटल है या नहीं है। छोटी सी बात बोलता हूँ, है एक्सपीरियंस, मैं मना नहीं करता, लेकिन अब इस वीडियो के मुताबिक मेरे को जो समझ में आता है कि जो इस चीज़ को ढंग से देखेंगे इस वीडियो को, वो सब एक्सपर्ट बन जाएंगे। अच्छा। उनको मतलब अब फिर किसी और एक्सपर्ट ही बनाना है सबको। आज हम यहाँ पे खड़े ही सिर्फ एक्सपर्ट बनाने के लिए, आप उस चीज़ की चिंता मत करिए। ठीक है, आइए अब आपको पहले दिखाता हूँ मैं। अच्छा, 2 टाइप के हमारे एक्सीडेंट्स होता है। एक होता है माइनर एक्सीडेंट, छोटी मोटी। एक होता है छोटा मोटा, जैसे मतलब बम्पर कहीं आपने मतलब गेट में लग गया, कुछ हो गया तो आपने वो रिप्लेस करा दिया, दैट इज़ माइनर एक्सीडेंट। ठीक है। कंपनी क्लेम के अंडर आपका बोनेट, मान लो कंपनी में बेसिकली क्या होता है मिथ, लोग कहते हैं बोनेट चेंज है, डोर चेंज है। आप कभी भी कंपनी में अगर जीरो डेप या कम्प्रीहेंसिव इंश्योरेंस के अंडर क्लेम लेने जा रहे हैं, दे डोंट रिपेयर योर पार्ट्स, दे जस्ट रिप्लेस इट। वो कभी भी आपका कोई पार्ट रिपेयर नहीं करेंगे, जैसे बाहर पेंटर्स करते हैं। ठीक है। अगर आप बाहर वो काम करा रहे हो, ठीक है, तो आपको ये ज़रूर चेक करना है कि उसकी लाइन, साइड लाइन्स, सब चीज़ें चेक करनी है गाड़ी की कैसी होती हैं। आओ मैं आपको दिखाता हूँ, पहले बोनेट से शुरू करते हैं उसके। श्योर। अगर गाड़ी आगे से लगी होती तो यहाँ पे कहाँ पे इम्पैक्ट आएगा? देखिए, जो माइनर अगर लगी होती तो फ्रंट बम्पर पे इम्पैक्ट होता। ठीक है, बम्पर की लाइनिंग है। ठीक है, ये आपकी ये जो होते हैं प्लास्टिक पार्ट्स होते हैं। हाँ, इसके पूरा कंपनी फिटेड होती हैं चीज़ें। फ्रंट लाइट्स के प्लास्टिक पार्ट्स होते हैं, ये टूट जाते हैं। इसको हम माइनर में काउंट आउट कर सकते हैं। ठीक है। बोनट अभी तो फिलहाल इसका ओरिजिनल है, ये रिप्लेस होगा तो आपको ये जो थिन लाइन, ये थिक लाइन है, ये नहीं मिलेगी। ये जो थिक लाइन है, हाँ, ये थिक लाइन नहीं मिलेगी। लेकिन अगर ये कंपनी में रिप्लेस हुआ है तो डोंट थिंक ये मेजर एक्सीडेंटल है। हो सकता है कि डेंट पड़ा हो, आप जीरो डेप इंश्योरेंस के अंडर एक्सचेंज कराने के लिए वाले जो होते हैं ये भी नजर आते हैं। अगर ये यहाँ पे नजर आ रहे हैं तो मतलब बोनट ठीक है। हाँ, ये कंपनी का स्पॉट वेल्डिंग कहते हैं इसको, ये नजर आते हैं तो बोनट आपका ओके है, उसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है। अब आता है मेजर। हम फ्रंट से मेजर एक्सीडेंट कैसे देखेंगे? ठीक है, आइए आपको मैं पहले एप्रन की तरफ दिखाता हूँ। जो साइड इसकी लेग होती है, जहाँ पे शॉकर टाइट होता है, उसे हम एप्रन कहते हैं। ये एप्रन सील्ड है। ये जो आप ये व्हाइट लाइन देख रहे हो इस पे, ये एप्रन है, ये सील है। अगर वेल्डिंग होती है इस पे तो वो अलग नजर आती है, बिल्कुल अलग से। वेल्डिंग है, रिपेयर्ड है, रिपेयर के बाद भी कई लोग ऐसे बना देते हैं, लेकिन वो अलग से ही पता चल जाता है, आइडेंटिफाई हो जाता है। पर जो ओरिजिनल होती है वो ये चीज़ होती है भाई, इस तरह से आपको नज़र आएगा। अगर इसके अलावा कुछ और आपको नज़र आ रहा है तो इसका मतलब उसमें कुछ दिक्कत है। आपको अपना मैकेनिक से गाड़ी दिखानी होगी। मैकेनिक को दिखाइए। ठीक है, बहुत सारे फॉल्ट्स हो सकते हैं कि जैसे पुरानी पार्टी ने कभी शॉकर चेंज नहीं करा, उस वजह से हो गया। ये दोनों फ्रंट 2 लेग्स होती हैं इसकी, फ्रंट 2 एप्रन होते हैं, राइट एंड लेफ्ट। अब होता क्या है कि मान लो एप्रन रिपेयर होने के भी बहुत रीज़न होते हैं। अब आपने शॉकर चेंज नहीं कराया, पुराना शॉकर हार्ड होने की वजह से एप्रन में कुछ प्रॉब्लम आ गई तो आपने ठीक कराया, वो एक एक्सटर्नल इशू है। लेकिन अगर गाड़ी लगी हुई है, जैसे आप इस साइड पे आइए, आपको ये साइड क्लियर दिख जाएगी। इस साइड पे कहीं पे कुछ इशू नहीं है, लेकिन अगर ये ठीक होता तो इस पे शायद नया पेंट हुआ होता, शायद ये इस लाइन में ना मिल रही होती। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं कि हमारे को गाड़ी लेते वक्त देखनी है कि गाड़ी कैसी है, क्योंकि ये चीज़ें आगे हमारे लिए इशू क्रिएट कर देती है। अगर तो एप्रन कंपनी से चेंज हुआ है या किसी और मतलब आपने किसी अच्छे मैकेनिक से ठीक हो रखा है इसको, वो कहता है कि ओके है, तो आप गाड़ी ज़रूर बाय कर लीजिए, तब कोई इशू नहीं। अगर ये सिर्फ उसमें काम ऐसा हो रखा है कि ठीक है उन्होंने बस करवाना था और बेचना था, तब आप
प्लीज़ इस गाड़ी के लिए, ऐसी गाड़ियों के लिए मत जाइए, क्योंकि कल को आपकी शॉकर फिटिंग अलाइनमेंट बहुत सी इश्यूज़ क्रिएट हो जाते हैं, बहुत सारे इशू क्रिएट होते हैं उसके बाद। अच्छा, अगर साइड प्रोफाइल की बात करें, अगर साइड से लगी है गाड़ी, एक्सीडेंट साइड से हुआ है, एक तरफ से हुआ है, इंजन की तरफ से नहीं हुआ या बैक की तरफ से हुआ है, तो साइड हम चेक कैसे करेंगे? साइड चेक का सबसे बढ़िया तरीका ये है कि उसके पिलर्स आप चेक करिए। पिलर्स क्या होते हैं? ये डोर के ऊपर जो होते हैं पिलर्स, ये हो गया ना आपका? हमारे ये पिलर्स हैं, ठीक है। हाँ, गाड़ी के बेसिकली 6 पिलर होते हैं। फ्रंट ए, बीच में बी आता है और पीछे सी पिलर आता है, ठीक है। जनरली होता क्या है कि अब क्या हो चुका है कि गाड़ियाँ इस हिसाब से बनाई जा रही हैं कि फ्यूल एफिशिएंसी के चक्कर में बॉडी बहुत लाइट कर दी गई है, लेकिन पिलर आज भी वही स्ट्रेंथ के साथ बनाए जाते हैं, क्योंकि पूरी गाड़ी का स्ट्रक्चर उन पिलर्स पे होता है बेसिकली। गाड़ी के स्ट्रक्चर, तो कैसे करेंगे डोर्स, आप इसको एक तो जजमेंट आप इजीली ले लोगे जैसे ही आप देखोगे इसकी शेप आउट हो जाती है। दूसरा, जब आप इसकी ये डाउन करेंगे, ठीक है, तो ये स्पॉट्स होते हैं, ठीक है। ये स्पॉट्स कंपनी से स्टार वेल्डिंग इसे कहा जाता है, स्पॉट वेल्डिंग कह सकते हैं, स्टार वेल्डिंग कह सकते हैं। ये चीज़ें जो होती है हमारी होनी बहुत ज़रूरी है, तभी हमें पता चलता है कि गाड़ी ओरिजिनल है, ठीक है। अगर ये कटा बिटा है यहाँ से बीच में से, तो आप भाई वहाँ पे चेक कर सकते हैं, आप समझ जाइए। हो सकता है कि किसी आपकी गाड़ी ने थेफ्ट करने की कोशिश करी हो, तो वो टेढ़ा हुआ हो, वो सीधा हो, उसको सीधा करवाया तो वो चीज़ रिपेयर में नहीं आएगी। हाँ, लेकिन अगर ये बिल्कुल ही शेप आउट है, ये कटा हुआ है, वेल्डिंग से हो रखी है इन पे, तो आप इस गाड़ी को, ये गाड़ी रिपेयर्ड होगी, आप ऐसी गाड़ी पे मत जाइए, क्योंकि आपके लिए आगे इशू क्या होगा, कल को आपके डोर की फिटिंग प्रॉपर लॉक नहीं होगी, आपका फ्रंट का जो मिरर है वो प्रॉपर एडजस्ट नहीं होगा। हाँ, बार बार आपका डोर प्रॉपर जब एडजस्ट ही नहीं होगा तो नेचुरली आवाज़ करेगा ही, नॉइज़ भी आएगी। तो ऐसी गाड़ी की तरफ मत जाइएगा फिर आप। तो ये हो गया जी आपका साइड पिलर्स चेक कैसे चेक करते हैं, ठीक है जी। ये हो गया साइड पिलर का। इसके अलावा भी कुछ है जो हम चेक कर सकते हैं? इसके अलावा आप ये चीज़ से कर सकते हैं, साइड लाइनिंग, जो जैसे मैंने पहले बताया था आपको एक्सटीरियर के टाइम पे, ये साइड लाइनिंग मेजर रोल प्ले करती है ओरिजिनलिटी के लिए। अगर ये लाइन प्रॉपर अवेलेबल है, आप इसको चेक करिए, प्रॉपर है, एक ही रो में जा रही है जैसे बाकी गाड़ी में आती है, तो मतलब ये गाड़ी रिपेयर्ड नहीं है। ये तो अनदर है, पर रिपेयर्ड नहीं है, रिपेयर्ड नहीं होना चाहिए, क्योंकि तो आई थिंक डेंट पेंट पे भी नहीं निकलेगा। अगर लाइन खराब होगी तो हो गई। हाँ, अगर डोर रिप्लेस करोगे आप तो रिप्लेस हो जाएगा, लेकिन ज़रूरी नहीं है डोर आपका एक्सीडेंट की वजह से रिप्लेस हुआ, कोई और भी बहुत से रीज़न होते हैं डोर रिप्लेस होने के, ठीक है। तो डोर में कोई ऐसा इशू हो सकता है कि आपको रिप्लेस करना पड़े, तो डोंट थिंक अबाउट कि वो एक्सीडेंटल है। तो भाई ये भी बहुत बढ़िया पॉइंट था, मतलब जितने भी इसमें चीज़ें थी एक्सीडेंटल चेक करने की, आपने वो देख लिए। अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। तो दोस्तों, जो अगला पॉइंट है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है रनिंग। आप कैसे चेक कर सकते हैं कितना किलोमीटर गाड़ी चली है, वो कैसे चेक कर सकते हैं? यहाँ पे गाड़ी की कंडीशन देख के पेपर्स में आप जा सकते हो, आप सर्विस रिकॉर्ड निकलवा सकते हो, पर वो भी जैसे भाई ने बताया वो भी एक्यूरेट नहीं होता है, उसमें भी देखो कुछ टाइम का फ़र्क आ जाता है, तो आप डेट जरूर चेक करें उसमें। उसके अलावा गाड़ी की कंडीशन देख के हम कैसे पता करें कि कितना किलोमीटर गाड़ी चली होगी, जो मीटर पे दिखा रहा है वो उतना ही होगा या नहीं है? तो भाजी क्या क्या चीज़ें हैं? गाड़ी देखो, रनिंग किलोमीटर हम एक्सटीरियर तो हमारा प्रॉपर रिपेयर हो जाएगा, ठीक है, उसका कोई इशू नहीं होता। कई लोग कहते हैं कि टायर हमारे जो हैं मतलब 7 के होने चाहिए, ज़रूरी नहीं है टायर 7 के होंगे। क्या पता घर में गाड़ी खड़ी थी, तो टायर खराब हो गए। हाँ, टायर पे डेट होती है नेचुरली, टायर अगर आपकी ख़राब होगी तो आप रिप्लेस करके नए डालोगे, ठीक है। लेकिन मेजर चीज़ क्या होती है, हम जो मेन जजमेंट ले सकते हैं 2 चीज़ों से, एक तो इंजन की कंडीशन वो कैसी है, क्योंकि जितनी गाड़ी ज़्यादा चलेगी नेचुरली इंजन साउंड, उतनी बार उसकी सर्विस हुई होगी, उतनी बार उसमें ऑयल स्प्लिट हुआ होगा, आपको पता चल जाएगा कि गाड़ी नहीं 15,000 नहीं चली। जैसे ये गाड़ी 16,000 चली है तो 15,000 नहीं चली, ये ज़्यादा चली है। सेकंड सबसे मेजर चीज़ जो प्ले करती है, इंटीरियर गाड़ी का कैसा है, जो आपके जितने भी मैं चाहूँगा कि इंटीरियर से पहले हम लोग टायर की कंडीशन बताया। अगर ये मॉडल कौन सा मॉडल है गाड़ी का? ये 2019 दिसंबर है, तो ये 16,000 चली है, तो आई थिंक टायर 7 के होंगे। टायर 7 के, तो टायर की डेट कहाँ पे होगी वो दिखा दीजिए। जैसे अभी 2018 का टायर है, क्योंकि लॉट में पूरे टायर बनते हैं, ठीक है, तो ये 4218 ये टायर की डेट होती है। मतलब आपका 4 फरवरी 2018 में टायर कंपनी अपोलो में बना था, उसके बाद ये वेंडर के पास में आया, हुंडई के पास में, तब इन्होंने इसको इंस्टॉल करा। ओके, अब बल्क बाय होती है, बल्क बाय होने की वजह से डेट उसमें हो सकती है। आप डेट भी देखिए, साथ में एक चीज़ ये देखिए कि टायर जो है क्या स्ट्रेंथ है। लोग क्या करते हैं, 40,000 चली है, टायर सर 7 के डले हुए, हार्डली मैटर, टायर आपके 7 के मुश्किल ही 40,000 में हो सकते हैं, क्योंकि पुराने टायर भी मार्केट में अवेलेबल हो जाते हैं। तो जो टायर्स होते हैं, टायर्स की लाइफ कितनी होती है? देखिए, एवरेज अगर हम सेडान, छोटे कॉम्पैक्ट सेडान की बात करें या सेडान की बात करें, या फिर हम अगर जाएं उस पे जो क्या कहते हैं हमारी हैचबैक होती है, 40 to 50 एवरेज टायर लाइफ होती है। मतलब 40-42 तक, 50 तक चल जाती है, बहुत ज़्यादा 50 बहुत मेंटेन्ड आप रखेंगे तो। अगर आप यही जाते हैं इस पे अपना एसयूवी पे सेगमेंट पे, तो एसयूवी सेगमेंट के टायर की लाइफ होती है 70-80 के आसपास। तो अगर गाड़ी का जो मीटर है वो दिखा रहा है आपको 45,000 किलोमीटर्स और टायर 7 का है, डेट्स आपके साथ की है, तो
तो आप समझ जाइएगा कि वो लगभग ठीक ठाक चली है गाड़ी, सेम ही होगा। अब गाड़ी का इंटीरियर देख के कैसे आइडेंटिफाई करें कि रनिंग कितनी होगी गाड़ी की? देखिए गाड़ी का इंटीरियर बहुत मेजर रोल प्ले करता है, क्योंकि इशू क्या होता है कि जितने बटन्स हैं वो देखेंगे 40,000 चली हुई गाड़ी पे वो कभी भी सही आपको नहीं मतलब अच्छे मिलेंगे, लेकिन अगर आपकी 80-90 हज़ार चल चुकी है तो नेचुरली बटन यूज़ हुए होंगे तो थोड़ा सा उसमें बटन का आपका मतलब हाँ गिसावट आ गई होगी। आप उस चीज़ को ज़रूर चेक करिए। बिल्कुल सही कहा कि गिसावट भी आ जाती है। सामने एसी को बंदा बिल्कुल यूज़ करेगा, अगर 80,000 किलोमीटर गाड़ी चली है तो एसी के जो बटन्स होंगे, जो एफएम के जो बटन्स होंगे, उसको रेगुलर यूज़ भी क्या होगा तो उसमें आराम से घिसावट आ गई होगी। तो इस तरह से भी आइडेंटिफाई आप कर सकते हो। जो ये पेंट होता है इसके ऊपर, बटन्स के ऊपर, वो लगभग 40-50 हज़ार किलोमीटर तक कोई दिक्कत नहीं करता है। 50 हज़ार तक वो ऐसा का एज इट इज़ रहता है। पर हाँ, अगर बहुत ही ज़्यादा म्यूज़िक सुनने वाला बंदा है, वो बार बार चेंज करता है या उसको एफएम कीज़ ज़्यादा दबानी होती है तो वो चेंज हो जाता है। उसके बाद जो गियर नोब्स है, गियर नोब का पेंट भी उतर जाता है, धीरे धीरे करके फट जाता है, तो उससे भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि गाड़ी बहुत चली है। अब ये कार चली है 16,000 किलोमीटर, तो गाड़ी बिल्कुल नई कंडीशन में आप देख सकते हो, ज़रा सा भी इसमें गिलावट या घिसावट नहीं है किसी भी बटन पे। तो इस तरह से आप इंटीरियर देख के भी गाड़ी को आइडेंटिफाई कर सकते हो। लाइक सीट से आप देख सकते हो कि कहीं से फटी तो नहीं है, चेक कर सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आप चेक कर सकते हो रनिंग किलोमीटर को देखते हुए। अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ दोस्तों अगला पॉइंट है आरसी को लेके, डॉक्यूमेंट्स को लेके। आपने पूरी गाड़ी देख ली है, चेक कर ली है गाड़ी कैसी है, आपको समझ में आ गया कि गाड़ी की एक्सीडेंटल नहीं है, सारी चीज़ें आपने देख ली, इंटीरियर एक्सटीरियर। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की। वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब आप सेकंड हैंड यूज्ड कार लेते हो, क्योंकि सारा खेल डॉक्यूमेंट्स का होता है और गाड़ी का होता है। अब डॉक्यूमेंट्स सबसे इंपॉर्टेंट होता है गाड़ी का, वो है आरसी। आपको गाड़ी की आरसी चेक करनी होती है। उसमें आप क्या क्या चेक करेंगे? सबसे पहले ओनरशिप कौन सी है, किसके नाम पे है, जिससे आप गाड़ी ले रहे हो क्या उन्हीं के नाम पे है या किसी और के नाम पे है। उसमें ओनरशिप भी लिखी आएगी कि सेकंड है, फर्स्ट है, थर्ड है। आपको उससे आइडिया लग जाएगा कि कौन सा ओनर गाड़ी का है। उसके अलावा अगर लोन की बात करें, गाड़ी पे लोन चल रहा है या फिर आरसी पे चढ़ा हुआ है लोन, तो लोन की डिटेल भी उसमें लिखा होगा कि कौन से बैंक से लोन हुआ है। तो पाजी उसके अलावा क्या क्या डिटेल होगी आरसी में जो एक कस्टमर चेक कर सकता है? देखिए गाड़ी में चेक करने के लिए, आरसी में चेक करने के लिए बहुत सी चीज़ें होती है। उसका चेसिस नंबर होता है, राइट, सबसे मेजर चीज़, जो कि आप गाड़ी में भी लिखा होता है, उसमें आप मैच कर सकते हो। कई गाड़ियों में विन प्लेट आती है तो आप विन प्लेट पे चेक कर सकते हो उसका इंजन नंबर, और कई गाड़ियों पे नहीं आती। तो इसका मतलब ये नहीं है कि गाड़ी आपकी एक्सीडेंटल है। विन प्लेट नहीं होना भी इसका बहुत बड़ा इशू नहीं है। मेजर चेसिस नंबर आपका जो है वो मैच करना चाहिए। कस्टमर का नाम, गाड़ी का नंबर, गाड़ी अगर हाइपोथेकेशन है तो उसकी एनओसी अवेलेबल होनी चाहिए। ठीक है। इन केस कभी कभार क्या होता है कि एनओसी अप्लाइड होती है, तो ज़रूरी नहीं है कि एनओसी हाथों हाथ मिल जाए। कहीं बैंक 30 डेज ले लेते हैं, 35 डेज ले लेते हैं। तो उसमें आप ये देख सकते हैं कि हाँ ठीक है उसकी एनओसी अप्लाइड है, तो उसका एप्लीकेशन जो होती है कि हम जो क्लोजर लेटर होता है वो चेक करना चाहिए। ठीक है। और उसके बाद में गाड़ी का कलर, गाड़ी का मेक, गाड़ी का कलर मैच करना चाहिए। कौन से वाइट लिखा है तो वाइट होनी चाहिए, वाइट ही होनी चाहिए, बिल्कुल। ठीक है। क्योंकि हमारे इंडियन लॉ के हिसाब से, जो हमारा रोड ट्रांसपोर्ट लॉ है उसके हिसाब से हमारे को यहाँ पे कोई मतलब वो नहीं है, ऑथराइज नहीं है कि हम कलर उसको चेंज कर सकें। बिल्कुल सेम कलर की गाड़ी होनी चाहिए। मॉडिफिकेशन के नाम पे अगर हम रीपेंट करवा देते तो रीपेंट चेंज कलर में नहीं अलाउड। टेपिंग जरूर हमारे यहाँ पे, उसके लिए कोई इशू नहीं करते। टेपिंग करा सकते हो, आप पूरी गाड़ी रीटेप करवा सकते हो, लेकिन उसमें मेजर चीज़ ये है कि आप जो मिरर्स है गाड़ी के वो आप ओरिजिनल रखेंगे। आप उसको कभी भी टिंट नहीं कर सकते अपने हिसाब से। ब्लैक करवाना चाहेंगे आप, वो नहीं कर, फिल्म नहीं कर चढ़वा सकते अपने किसी भी मिरर पे। बिल्कुल, ये भी बात है। ठीक है। रजिस्ट्रेशन ईयर, ठीक है, और वो सब भी उसमें मेंशन होता है। हाँ। तो आप उसको कंपेयर करके, जो आपको सेलर कह रहा है कि मेरी गाड़ी 18 मॉडल है, तो आप उसमें चेक कर लीजिए कि कौन से मंथ का मेक था, कौन सी ईयर का उसमें मैन्युफैक्चर है। तो ये छोटी छोटी डिटेल आपकी आरसी पे होगी। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है डॉक्यूमेंटेशन को ही लेकर और वैल्यूएशन को लेकर। तो अगर हम ट्रांसफ़र कराते हैं तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं जब बंदा लेता है कोई गाड़ी? देखिए गाड़ी ट्रांसफ़र करवाने के लिए बहुत सिंपल डॉक्यूमेंट्स है। गाड़ी का ओरिजिनल आरसी, वैलिड इंश्योरेंस, वैलिड पॉल्यूशन, ठीक है, साथ में उसका आपका क्या कहते हैं, अगर हाइपो है तो बैंक हाइपोथेकेशन, एनओसी भी चाहिए होती है अगर आप। हाँ, एनओसी साथ में ही होता है। अगर किसी और स्टेट से आप दूसरे स्टेट में ट्रांसफ़र करा रहे हैं तो आपका साथ में एनओसी चाहिए। साथ में आप जो सेलर है उसका आधार कार्ड, उसका कोई भी सप्लीमेंट्री आईडी और फोटो। जो बायर है उनका भी आधार कार्ड, सप्लीमेंट्री आईडी और फोटो। और इसमें कुछ फॉर्म्स अटैच होते हैं, फॉर्म 29, फॉर्म 30।
ओके, ठीक है, 229 और 230 अटैच होते हैं। इन केस ऑफ अगर सेलर अपने साइन करके देगा, सेलर और बायर दोनों के साइन होते हैं। दोनों के होते हैं। साथ में दूसरा क्या है कि अगर जैसे हाइपोथिकेशन है तो उसमें फॉर्म 35 अटेस्टेड बाय पर्टिकुलर बैंक, अच्छा, और एक बैंक एनओसी, वो बैंक अटैच्ड आता है उसके साथ में। अच्छा, उसके साथ ही आता है, ठीक है। इसके अलावा कोई और डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए ना, और कोई डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए इसके साथ में। तो बहुत बेसिक से डॉक्यूमेंट्स है, आपने देख लिए, आप ये डॉक्यूमेंट जरूर चेक करें, आपको मिलेंगे। इसके बाद अब वैल्यूएशन हम कैसे लगाएं गाड़ी की? हमने पूरी गाड़ी चेक कर ली, गाड़ी एक्सीडेंटल नहीं है, ईयर हमने चेक कर लिया है, वो कैसे होगा? अभी बात करते हैं इस गाड़ी की। तो ये गाड़ी भी फॉर सेल है, अम्बा मोटर में खड़ी है देहरादून में पाजी के पास। तो ये गाड़ी आपने पूरी देख ली है, एक्सीडेंटल भी नहीं है, पेंट भी नहीं है। तो हम लोग नई कार से भी कंपेयर करते हैं कि आज की वैल्यू क्या चल रही है कार की, और ये कार की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, है ना। देखिए, ये बहुत बड़ा रोल है। आप नई गाड़ी देखिए इस टाइम पे एट प्रेजेंट कितने की आ रही है, ठीक है। हम लोग जजमेंट करते हैं कि भैया उस टाइम नई कितने की थी। आप आज के सिनेरियो में परचेज करें, नेचुरली जब पुरानी नई गाड़ी का प्राइस बढ़ेगा तो पुरानी गाड़ी का भी थोड़ा मानते हैं कि एक्सेंट था 8.5 लाख का आज की डेट, तो इसकी क्या वैल्यू बनेगी सर देखे जाए? देखिए, अगर जेन्युइन में बाय बताऊं तो इसकी बेस्ट डील जो होगी 560 570 होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि जिस हिसाब से 16,000 चली है, कुछ चली नहीं होती 16,000 तो, और गाड़ी भी अच्छी कंडीशन में, तो 560 570 एक फेयर प्राइस है। चलिए केवल 15,000। तो मैं 2-4 चीज़ें देखनी होती है कि लाइक उसकी आज की वैल्यू कितनी है, ऑनरशिप क्या है, कार चली कितनी है, कार की कंडीशन कैसी है, और उसको मिला के फिर हम जाते हैं मार्केट में, एक बार पता करते हैं। 1-2 जगह जरूर जाना चाहिए कि भाई मैं एक्सेंट मुझे लेनी है, आपने एक कार चूज़ करनी है पहले। तो आप ऐसा नहीं करोगे कि मुझे i20 भी लेनी है, ये भी देखनी है, वो भी देखनी है। पहले एक कार चूज़ कर लो, या फिर हद से 2 कार चूज़ कर लो, उसमें से आपको एक कार लेनी है। आप 2 जगह जाओ, प्राइस कंपेयर करो, अगर आपको लगता है कि यार 5-10 हज़ार में मेरे बच रहे हैं तो यू कैन गो फॉर इट। तो आप पर्टिकुलर माइंड मेकअप करो अपनी गाड़ी के लिए, कि गाड़ी लेनी है। बिल्कुल। उसके बाद आप सेकंड चीज़ ये है कि उस गाड़ी को देखो कि गाड़ी की कंडीशन क्या है, कितनी ड्रिवन है, क्या है। फिर आप थोड़ा जजमेंट दो कि ठीक है प्राइस जेन्युइन है कि नहीं है। लोग जनरली मॉडल देख के बात करते हैं बिना गाड़ी कंडीशन देखे, और जनरली मैंने देखो हमारे साथ सिनेरियो ये होता है कि लोग हमें कॉल करते हैं कि भैया लास्ट बता दीजिए। जो आता है रिगार्ड उसके लिए जो रहता है फ़ोन पे, किसी के लिए कोई रिगार्ड होता भी नहीं है, ना कभी डील हो पाती है, क्योंकि बिना देखे जजमेंट नहीं दे पाओगे किसी भी गाड़ी का। क्योंकि आप मौके पे आएंगे, कार में 1-2 स्क्रैच आपको दिख गया, आप वहाँ पे फिर और कम कर दोगे। तो इट इज़ बेटर कि आप मौके पे आओ, बैठो, ऑन टेबल बैठो, थोड़ा पैसा दो और गाड़ी चेक करो अच्छे से, उसके बाद आप गाड़ी लेके जाओ। तो ये हो गया वैल्यूएशन का तरीका। बाकी मैंने समझा दिया कि कार कैसे चेक करनी है आपको, तो उससे भी आप वैल्यूएशन लगा सकते हो कार की। तो आई होप आपको ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी दोस्तों। एंड लेट मी से थैंक यू टू मिस्टर गर्व फ्रॉम अम्बा मोटर। इन्होंने बहुत हेल्प की है आज बाकी। नहीं बिल्कुल, देखो हमारा तो काम है, अगर हम कस्टमर को एजुकेट करेंगे ढंग से तो कस्टमर आएगा, हम उनको अच्छी बेटर डील सर्व करेंगे। लेकिन डिपेंड कि कस्टमर कैसी डील लेना चाहता है, वो सस्ते के पीछे भागना चाहिए, भागे, कोई दिक्कत नहीं हमें। गर्व यहाँ पे एक बात बताना चाहता हूँ कि लाइक डीलर्स ये चीज़ें बहुत कम बताएंगे। ये इनकी भी डीलरशिप है, ये भी कार सेल करते हैं, पर ये बहुत बड़ी बात है कि आगे आए मेरे साथ और ये एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो बना रहे हैं मेरे साथ, कि बता रहे हैं। अब आप मेन चीज़ ये है कि आप अच्छी चीज़ सेल आउट करना जानते हैं, ठीक है। नॉन एक्सीडेंटल गाड़ी बेच रहे हैं, इंजन रिपेयर नहीं बेच रहे, ठीक है। छोटी मोटी जैसे टचिंग है गाड़ी में, वो एक मेजर चीज़ नहीं है, ठीक है। आप स्क्रैचेस, नेचुरली जब आपको स्क्रैचेस मिलेंगे और आप बाय करने जा रहे हैं, चाहे यूज़ कार भी आपके लिए पहली कार होती है, आप उससे सेटिस्फाई नहीं हो पाएंगे। तो वो स्क्रैचेस कवर करने के लिए रीपेंट होना इज़ नॉट अ मेजर थिंग, एक्सीडेंटल नहीं होती, ठीक है। तो आप एक खुल के आगे भी आ सकते हैं बताने के लिए। लेकिन जब आप, छोटी सी बात है कि जब आप डील एक्सीडेंटल कार्स में करते हैं, एक्सीडेंटल गाड़ी में आप डील करते हो, मीटर टेम्पर्ड, बहुत सी ऐसे मतलब आप टेम्पर्ड गाड़ियों में डील करते हो, तो ठीक है, फिर आप आगे आ भी नहीं सकते, ना आप में इतनी हिम्मत होती है। बिल्कुल। तो ये होगी आज की वीडियो का इन्फॉर्मेटिव वीडियो कि आप कैसे परचेज़ कर सकते हैं। अगर ये 10 पॉइंट में से भी अगर आपको कोई लगता है कि ये पॉइंट मैं डिटेल में समझाऊँ आपको, तो आप नीचे कमेंट करके मुझे बता सकते हो दोस्तों। और बाकी ये बताइए कि कैसी लगी आपको वीडियो और आपका फीडबैक क्या होगा, वो भी आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी अगर आपको कॉन्टैक्ट करना है मिस्टर गर्व को अम्बा मोटर देहरादून में, तो आप, इनकी 2 ब्रांच है, दिल्ली में भी है और देहरादून में भी है। अगर आप दिल्ली से देख रहे हैं तो आप दिल्ली में भी जाके कार परचेज़ कर सकते हो, बहुत अच्छी कार रखते हैं। देहरादून से हो तो भी आप यहाँ पे आके कार परचेज़ कर सकते हैं दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, ये वीडियो यहीं तक थी। थैंक यू सो मच यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर, एंजॉय लाइफ। थैंक यू।